नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भारत तंत्र कंपनी में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ माता महाकाली और काल भैरव की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज ये YouTube चैनल का नाम कैसे दूसरा बता रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, हमने YouTube चैनल का नाम चेंज कर दिया है, भारत मैजिक से भारत तंत्र कंपनी कर दिया है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी साधना लेके आया हूँ। इस साधना के द्वारा आप माता काली की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं और माता काली के दर्शन करने के बाद आप कोई सा भी जीवन में कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, यह साधना पूरी 41 दिन की साधना है। इस साधना के अंदर आपको कुछ नियमों को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपको सभी को पता है कि हर साधना के अंदर ब्रह्मचार्य रहना अत्यावश्यक है और शाकाहारी भोजन, कम बोलना, जमीन पर सोना, झूठ नहीं बोलना इत्यादि बहुत से नियम होते हैं। उन सभी को आपको ध्यान में रखकर साधनाएं करनी होती है। दोस्तों, बहुत से साधक होते हैं जिनको यह सब कुछ ज्ञान होते हुए भी किसी को सच्चाई नहीं बताते हैं। पर दोस्तों, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम आपको जब भी बताते हैं पूरी जानकारी बताते हैं, पूरा विधि विधान के साथ आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, ये मुझे नहीं पता कि आप मेरे द्वारा बताए गए साधना मंत्र विधि विधान का आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान का आप उपयोग करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आपको एक बात का अवश्य पता होना चाहिए कि अगर आप जब भी किसी भी प्रकार की कोई साधना करें तो आपका एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे को इसकी साधना करनी है और इसमें मेरे को सफलता प्राप्त करनी है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना होता है, जो आपको कोई भी साधक जल्दी से ऐसी बातें नहीं बताएगा। आपका मेन ध्यान पॉइंट आपकी साधना पर होना चाहिए, तभी आप किसी भी प्रकार की साधना में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, साधना वशीकरण हो या उच्चाटन या सिद्धिकरण हो या सिद्ध हो, कोई सी भी साधना हो, आप उसमें जब तक सफलता प्रदान नहीं करेंगे, जब तक आपका मुख्य उद्देश्य, मुख्य मेन बिंदु आपके पास प्राप्त नहीं हो या आप मेन बिंदु पर केंद्रित नहीं रह सकते, जब तक आप साधना सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, चलो बात करते हैं आज के विधि विधान की। सबसे पहले मैं आपको इसकी सामग्री बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका मंत्र। दोस्तों, मंत्र बताने के बाद आपको एक विशेष बात बताऊंगा। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको इसकी सामग्री। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जमीन पर चौका लगा लेना है, एक पाटा बिछा लेना है, जिसे चौकी भी बोलते हैं, वो बिछा लेना है। उस पर 100 मीटर काला कपड़ा बिछा दे और माता महाकाली की एक मूर्ति या तस्वीर उस पर विराजमान कर दे। दोस्तों, आपको दीवार पर एक त्रिशूल बनाना है। जहां आपने चौकी लगाए उसी के पास में दीवार पर एक त्रिशूल बना लेना है। सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उसके नीचे आपको गाय के गोबर से एक चौका लगाना है। चौका लगाकर चौके के अंदर आपको एक सिंदूर से बिंदु बनाना है। गोल बिंदु होता है, ऐसे गोल बिंदु आपको छोटा सा बना लेना है। दोस्तों, बिंदु बनाने के बाद आपको वहां पर कुछ सामग्री रखनी है। जैसे दोस्तों, सामग्री क्या क्या रखनी है, आपको 5 प्रकार की मिठाई, लौंग, इलायची, इसमें आपको 9 ही लौंग रखने हैं और 9 ही इलायची रखनी है। थोड़ी सी रखनी है आपको बकरे की कलेजी और एक देशी मुर्गी का अंडा, एक शराब की बोतल। दोस्तों, यह तामसिक साधना है, इसको सोच समझ के करें, सोच विचार कर करें। दोस्तों, और एक रखना है आपको जल का कलश। और सर्वप्रथम दोस्तों, यह सामग्री रखने के बाद आपको एक मिट्टी का कलश भी स्थापित करना है। मिट्टी का कलश स्थापित करके उसके अंदर आप 11 रुपये डाल दें और उसके ऊपर एक नारियल जो आपको रखना है। नारियल रखकर आपको जो मिट्टी का कलश होगा उसके तिलक सिंदूर विधि उसकी पूजा करनी होगी। पूजा करने के बाद आपको सर्वप्रथम गणेश पूजन करना है। गणेश पूजन करने के बाद माँ काली का पूजन करना है, फिर अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन करना है, गुरु पूजन करना है, धरती माता का पूजन करना है, 2100 माता का पूजन करना है और काल भैरव का भी दोस्तों आपको पूजन करना है। दोस्तों, फिर गुरु का पूजन करना है। इन सभी का पूजन विधि विधान करने के बाद जो भी मैं आपको मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र की आपको प्रतिदिन 2 मालाएं जाप करनी है। दोस्तों,
दोस्तों इसकी साधना आप तभी करें जब आपके पास गुरु हो। होने का मतलब यह है कि आपके ने किसी से गुरु दीक्षा ली हो तब इसकी साधना करें, या फिर आपके पास रक्षा मंत्र, शरीर कल्याण मंत्र, आसन मंत्र, सुरक्षा घेरा मंत्र इत्यादि होना अति आवश्यक है, क्योंकि यह साधना उग्र है, तामसिक है, बहुत ही जल्दी प्रभावित होने वाली है। दोस्तों यह है साधना। इस साधना के अंदर आपको मैं अधिकतर साधनाएं मैं आपको बता दे रहता हूँ कि आपको 7 दिन बाद ही इस साधना का आभास होने लग जाएगा। जैसे स्वप्न के माध्यम से कोई स्त्री दिखना, या फिर शमशान वगैरह दिखना, मंदिर दिखना इत्यादि आपको स्वप्न आने लग जाएंगे दोस्तों, आभास होने लग जाएंगे दोस्तों। जैसे आप साधनाएं शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, साइड में कोई खड़ा है, बगल में कोई खड़ा है, सामने कोई खड़ा है। आपको पर उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको जब तक साधना करनी है, जब तक आपने जो मेन बिंदु बनाया था उस बिंदु पर आपका ध्यान केंद्रित रहना चाहिए, और इस मंत्र का आपको जाप कंटिन्यू लगातार करते रहना है दोस्तों। इसमें आपकी दिशा रहेगी पूर्व दिशा, और आसन रहेगा काला, वस्त्र आपके रहेंगे काले या लाल, या आप लाल आसन भी ले सकते हैं दोस्तों। और आपके इसके अंदर रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, काले हकीक की माला ले सकते हैं दोस्तों। और आपके पास अगर लाल हकीक की माला है तो वो भी आप ले सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको सात्विकी भोजन करना है, जमीन पर लेटना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, हो सके जहां तक आपको कम ही बोलना है, किसी से बिना मतलब की वार्तालाप नहीं करनी है दोस्तों। दोस्तों अब मैं बता देता हूं आपको इसका मंत्र बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों। दोस्तों मंत्र कुछ इस प्रकार है दोस्तों, मंत्र को आप ध्यान से सुनना, ये नहीं हो जाए कि आप मंत्र ध्यान से नहीं सुने और मंत्र में कोई गलती कर दे। वैसे तो मैं मंत्र स्क्रीन पे लिख देता हूं दोस्तों, फिर भी एक बार आप मंत्र को ध्यान से सुनना दोस्तों। मंत्र कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, हरी गोट पीरी सारी, मायके को बांध सासरे को बांध, ओघर को बांध गेल को बांध, बार बार में से सोत सोत में से, 32 दांत में से एच खिंच के न लावे तो फिर महाकाली न कहावे, 3 पहर 3 घड़ी में नीलो धुआं, पीरी रज उड़ा के न आवे तो काल भैरव की सेज पे पग धरे। दोस्तों यह मंत्र है। इस मंत्र की आपको प्रतिदिन 2 मालाएं जाप करनी है दोस्तों। दोस्तों मंत्र जाप का आपका समय रहेगा रात्रि के 10 बजे बाद। जब भी आप यह साधना शुरू करें, जब शनिवार का दिन होना चाहिए, एक दिन पहले आपको माता महाकाली के मंदिर में या फिर शमशान में आपको माता महाकाली को निमंत्रण देके आना है दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं इसके, जो मैं आपको बताने जा रहा था कि इसका मेन मुख्य बात क्या है दोस्तों। इसमें मुख्य बात यह है कि जब आप निमंत्रण देने जाएंगे महाकाली को तो आप थोड़े से पीले चावल लेके जाएं, जल का कलश लेके जाएं, 2 अगरबत्ती, 5 प्रकार की मिठाई, धूप दीप इत्यादि आपको लेके जाना है। और माता महाकाली का या तो कोई मंदिर हो या फिर शमशान हो, वहां पर जाकर आपको माता महाकाली को निमंत्रण देके आना है दोस्तों। तभी आप ये साधना शुरू करें। आपके पास शरीर कल्याण मंत्र, रक्षा मंत्र, गुरु मंत्र इत्यादि नहीं है तो आप इस साधना को नहीं करें दोस्तों, ये मैं आपसे विनती करता हूं। अगर दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए जानकारी से आप संतुष्ट है तो मैं आप कमेंट्स अवश्य करें, और जो भी आपने हमारे द्वारा बताए गए किसी भी साधना को अगर किया है तो आप हमें आपका अनुभव अवश्य शेयर करें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी नई नई साधनाएं लेकर आते रहते हैं दोस्तों। दोस्तों हम थोड़ा साधनाएं मंत्र विधि विधान डालने में थोड़ा लेट हो जा रहे हैं अभी, क्योंकि किसी कारणवश हमको बाहर जाना आना पड़ रहा है, इसी वजह से दोस्तों। फिर भी दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी नए मंत्र विधि विधान आपको बताता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।